नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने रक्षाबंधन की कहानियां लेकर उपस्थित हैं। पहली कहानी है इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की कथा में बताया गया कि इंद्र देवता की पत्नी सुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब दैत्य हारने लगे तब देवराज की पत्नी शची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। दूसरी कहानी है राजा बलि और लक्ष्मी जी की। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु उनकी स्वयं परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपने सिर को आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ती है और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण करके बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आकर कहा और बोली, आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं, मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने ही चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। अगली कहानी तीसरी जो है वह है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। अगली कहानी हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी है। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय रानी कर्णावती को है। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे को राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। दोस्तों, यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।